अपन बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर टू ऑटो ट्रांसफार्मर। सपोज अगर आपके पास एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दिया गया है और उसी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स है उन दोनों वाइंडिंग्स को यूज करके आपको अगर सपोज ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर आप किस तरीके से बनाओगे उसका अपन पहले पूरा प्रोसेस देखते हैं। उसके बाद उसके ऊपर उससे रिलेवेंट जो न्यूमेरिकल्स होंगे कि एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं पहले बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में उसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में भी आते हैं। 2019 में उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसके न्यूमेरिकल्स में। 18 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गेट में भी बहुत बार पूछा जाता है। और इतना आसान टॉपिक है ना कि मेरे पूरे लेक्चर पढ़ाने के बाद आप खुद बोलोगे कि सर इससे और आसान कुछ नहीं हो सकता पूरे ट्रांसफार्मर में। वैसे पूरा ट्रांसफार्मर है, आपको ईजी लग रहा है, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको लगेगा होगा उतना आसान, क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है, उसमें डिफिकल्टी बिल्कुल भी कुछ नहीं। बस अगर एक बार आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो मुझे नहीं लगता कि कुछ उसमें ऐसा बहुत डिफिकल्टी समझने के लिए ऐसा कुछ, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर निकाला है। उस ट्रांसफार्मर का रेटिंग है 10 kVA 200/400 वोल्ट सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोला है। कैसे ट्रांसफार्मर सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, और मुझे क्या करना है इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को यूज करके मुझे उससे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है। क्या बनाना है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए देखिए क्या प्रोसेस होता है और क्या आपको पता होना चाहिए, पहले उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के दो वाइंडिंग है। Suppose if I call it as a primary winding or if I call it as a secondary winding, even though I don't know that where I have connected the supply, but consider that I have connected the supply to this side and to this side. Or by using these notations, I can say that easily I can say this is a 200 volt winding and this is a 400 volt winding. Okay? So this one is a 200 volt winding and this one is the 400 volt winding. I will draw both the windings separately and then I will let you know exactly that what is going to happen. Suppose this is the 200 volt winding. What is this? This is nothing but 200 volt winding. This is nothing but the 400 volt winding. ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन वाइंडिंग्स के रेटेड वोल्टेजेस और रेटेड करंट्स मुझे फाइंड करने हैं, क्योंकि जब मुझे उनके रेटेड वोल्टेजेस और रेटेड करंट पता चलेगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं उनका ओरिएंटेशन इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा कि जिस काइंड ऑफ रेटिंग का ऑटो ट्रांसफार्मर मुझे एक्सपेक्टेड है उस काइंड से मैं उसका क्या बनाऊंगा, उसका मैं कनेक्शन कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये जो उसका डॉट है, इस डॉट को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और ये वाला जो डॉट है मैं उसको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो वाइंडिंग थी मेरी, एक कितने के वाइंडिंग थे, दिस वाइंडिंग वाज ऑफ 200 वोल्ट एंड दिस वाइंडिंग वाज ऑफ 400 वोल्ट, ठीक है। और रेटिंग तो दोनों साइड सेम ही होती है, तो ऑब्वियस है कि अपन रेटिंग को यूज करके और इस साइड का वोल्टेज यूज करके अपन इस साइड का इस वाइंडिंग का रेटेड करंट फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली इस साइड का अपन को रेटेड वोल्टेज पता है और इस साइड का, तो मतलब दोनों साइड जैसे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग सेम होती है, तो इस साइड का करंट अपन रेटेड करंट निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो देखिए इस साइड का वोल्टेज कितना है, इसका जो रेटेड वोल्टेज इस वाइंडिंग का, द रेटेड वोल्टेज ऑफ दिस 200 वोल्ट वाइंडिंग इज 200 वोल्ट एंड दिस इज व्हाट ऑफ दिस वन इज ऑफ 400 वोल्ट। ये कितना है, 400 वोल्ट है। अब इस वाइंडिंग का जो रेटेड करंट की मैं बात करूं तो उसका रेटेड करंट देखिए कितना आएगा, इसका जो इस वाइंडिंग का जो रेटेड करंट आएगा भाई, उस रेटेड करंट होगा आपके पास KVA इज इक्वल्स टू वोल्ट्स इनटू एम्पियर। तो KVA का वैल्यू कितना है, 10 kVA, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, डायरेक्टली मैं इसको 1000 लिख रहा हूँ। वोल्ट्स कितना है, 200 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय करंट। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 5 एंड दिस विल बिकम 1 5 200 5 1000। सो आई का वैल्यू जो आएगा आपके पास, तो आई इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 50 एम्पियर। आई इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 50 एम्पियर। इसका मतलब क्या, ये जो वाइंडिंग होगी इसमें जो जाने वाली जो रेटेड करंट होगी, इस रेटेड करंट का वैल्यू होगा आपके पास, इस रेटेड करंट का वैल्यू कितना होगा, 50 एम्पियर होगा। ये कितना होगा, 50 एम्पियर इसमें से रेटेड करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है। तो इसका करंट मुझे पता चल गया। सिमिलरली अगर मुझे इस वाइंडिंग का रेटेड करंट अगर पता करना होगा तो इस वाइंडिंग में जो रेटेड करंट पता चलेगा, ऑब्वियस है कि अगर 200 वोल्ट की वाइंडिंग आपको 50 एम्पियर दे रही तो 400 वोल्ट की वाइंडिंग उसका हाफ दे देगी, क्योंकि पावर अगर कांस्टेंट करना है तो क्या करोगे, उसको 1000 अगर चाहिए तो 400 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 400 मल्टीप्लाई बाय सर अगर सपोज मैं 25 कर दूंगा तो 10,000 आ जाएगा। देखिए फिर भी मैं उसको निकाल दे रहा हूँ, KVA इज इक्वल्स टू वोल्ट्स इनटू एम्पियर। KVA कितना आपके पास 10,000, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस इज इक्वल्स टू दिस इज 400 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय द रेटेड करंट अपन जो निकालना है। सो आई इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू दिस विल बी 2 0 चले जाएंगे तो दिस विल बिकम 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज नथिंग बट 25 एम्पियर, इज नथिंग बट व्हाट 25 एम्पियर। तो ये जो वाइंडिंग होगी उसका रेटेड करंट कितना आ गया है,
25 एम्पीयर आ गया। कितना आ गया? 25 एम्पीयर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब इन दोनों वाइंडिंग्स के रेटेड करंट मुझे पता चल गई है। अब मेरे पास है ना जो ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है उसके लिए मेरे पास दो तीन बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेरे पास क्या हो सकते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल हो सकती है कि जिसके अकॉर्डिंग मैं ऑटो ट्रांसफार्मर को बना सकता हूँ। ठीक है, देखिए क्या क्या आपने देखा होगा। सर मैंने तो ये देखा है, क्या देखा है ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए आपने? सर मैंने जो देखा है ना उसमें मैंने ये देखा है कि सपोज आपने 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखा होगा, बिल्कुल उसमें तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं, सभी ने देखा ही होगा। ठीक है, और ये जो अगर सपोज मैं 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से बना रहा हूँ तो आप भी समझ सकते होंगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर बन सकता है। कौन सा ट्रांसफार्मर बनेगा? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनेगा। ठीक है ना, कौन सा ट्रांसफार्मर बनेगा? दिस विल बी द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। समझ में आ रही भाई बात? इस तरीके से सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही एक कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करूंगा तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमें उसको इस तरीके से बना सकते हैं। कैसे भाई? सर देखिए ना, इस तरीके से। मुझे बस आप लोगों का हौसला बढ़ाना है और आपके कंसेप्ट इतने अच्छे से बनाने की आप लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि कोई भी ट्रांसफार्मर क्या पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में एक भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपको नहीं आता है या आपको डिफिकल्ट लगता है। और जब भी लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहना आप, सो दैट आई विल मेक वीडियो ऑन इट। इस टाइप से है। ठीक है, ये कौन सा ट्रांसफार्मर बनेगा आपके पास? ये बनेगा आपके पास, ये स्टेप अप बनेगा, स्टेप डाउन बनेगा, ये किस तरीके से डिसाइड करेंगे ये मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मोस्टली तो इसका कनेक्शन देखे तो आपको ऐसा लगेगा कि जिस साइड नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उस साइड का जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। ये जैसे कि मैं यहाँ पे बोला कि कैसे लग रहा होगा? स्टेप डाउन लग रहा होगा। लेकिन ये स्टेप डाउन या स्टेप अप ये कैसे डिसाइड होगा? ये वोल्टेजेस का जो ओरिएंटेशन जो डॉट है उससे पता चलेगा अपन को कि उसका डॉट किस तरीके से, उससे पता चलने वाला है अपन को। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कि उसका डॉट कहाँ पे प्लेस करना है, किस तरीके से प्लेस करना है। ठीक है, देखते हैं अपन अभी। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो सर अगर सपोज अपने पास 2 वाइंडिंग है तो कहाँ से और कैसे पता चलेगा कि इन दोनों वाइंडिंग का जो ओरिएंटेशन होगा किस तरीके से होगा? ठीक है, देखिए एक जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग का डॉट यहाँ पे मैंने इस तरीके से प्लेस किया और दूसरा वाइंडिंग है उसका डॉट मैंने यहाँ पे इस तरीके से प्लेस किया। तो डॉट का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं अभी। सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी क्या होती है, एडिटिव पोलैरिटी क्या होती है, उसमें कौन से काइंड ऑफ ओरिएंटेशन आपको जरूरत है उसको मतलब कंसिडर करने की, ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए कैसे। अब ये वाला जो ओरिएंटेशन है इसको यहाँ तक जाने के लिए अपन को थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल मैं उसका ये कैसे बना सकते हैं इसके पहले बारे में डिस्कस कर ले। तो देखिए आपके पास क्या एक वाइंडिंग है और ये दूसरा वाइंडिंग है। ये क्या है? दूसरा वाइंडिंग है। और इस वाइंडिंग में अगर मैं देखूँ तो इसका डॉट मैंने यहाँ पे प्लेस किया था और इसका डॉट कहाँ पे था? यहाँ पे। ठीक है, डॉट का मतलब सपोज अगर जिस इंस्टेंट पे ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, एट द सेम इंस्टेंट दिस वन विल आल्सो बी पॉजिटिव एंड दिस वन विल आल्सो बी व्हाट? नेगेटिव। दिस वन विल आल्सो बी व्हाट? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? या जिस इंस्टेंट पे नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा और ये वाला जो होगा उसका रेस्पेक्टिव टर्मिनल्स पॉजिटिव होंगे। ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी उन दोनों में आनी है और कुछ नहीं। ठीक है, सपोज अगर मैं इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा? सपोज अगर मैं इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा तो सपोज अगर मैं ऐसा कनेक्ट कर दूंगा उनको, ऐसा कनेक्ट कर दो, मतलब कि जैसे कि ये प्लस माइनस, सिमिलरली दिस इज आल्सो प्लस माइनस, ऐसा कनेक्ट कर दो तो क्या होगा? सपोज अगर इसका वोल्टेज सपोज अगर 200 वोल्ट है और इसका अगर 400 वोल्ट है, और अगर सपोज मुझे पूछा है कि इसके अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज आने वाला है, इसके अक्रॉस का जो टोटल वोल्टेज होगा, इस टोटल वोल्टेज का वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे? इन दोनों वोल्टेजेस को ऐड कर दोगे और केवीएल अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको मतलब जाहिर सी बात है देख के पता चल रहा है कि 600 वोल्ट आएगा। क्या आएगा? 600 वोल्ट आने वाला होगा। समझ में आ रही बात? देख के पता चल रहा है अपन को। सर ये तो ठीक है कि अपन ने मतलब कि, लेकिन यहाँ पे कैसा था पता है कि यहाँ पे जो मैंने बोला था इन दोनों का अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूँ, लेकिन सीरीज में जब मैं कनेक्ट किया तो किसको क्या कनेक्ट किया पता है? मैंने जो किया ना उसमें जो था यहाँ पे जो डॉट था ना, ये डॉट यहाँ पे था और जो दूसरा डॉट था ना ये वाला ये यहाँ पे था। ये तभी पॉसिबल है कि दोनों में क्या होने वाला है, दोनों में 600 वोल्ट आने वाला है। ठीक है, अदरवाइज दोनों को अगर सपोज मैं दूसरे तरीके से कनेक्ट कर सकता, क्योंकि सीरीज में तो मैं इसको एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि जिसके जरिए इस तरीके से मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जो दूसरा तरीका हो सकता है ना उसको इस तरीके से कनेक्ट करने का, मतलब सीरीज में कनेक्ट करने का, और दूसरा तरीका और ऐसा हो सकता था।
और दूसरा तरीका क्या हो सकता था, देखिए ये प्लस है ना, तो इसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ, मतलब डॉट, इस टर्मिनल को मैं उल्टा कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब इसको, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मैंने इसको कनेक्ट किया था ना, यहाँ पे किस तरीके से कनेक्ट किया था, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, देख सकते हैं आप, नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था। समझ में आ रही बात। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं उसको इस तरीके से नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं उसको ना सीरीज में कनेक्ट करना है, तो बहुत अलग अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं। अब मैं इन दोनों को शॉर्ट कर रहा हूँ, मतलब क्या, मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास जो डॉट है ना, डॉट कहाँ पे आएगा, डॉट जो आएगा ना यहाँ पे आने वाला है, डॉट कहाँ पे आ रहा है, उसके लास्ट टर्मिनल पे डॉट आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, लास्ट टर्मिनल पे। और मुझे पता है कि इस वाइंडिंग का वोल्टेज, जो रेटेड वोल्टेज इसका 200 वोल्ट है, इसका कितना है, इसका 400 वोल्ट है, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, दिस विल बिकम 200 वोल्ट, और ये बन जाएगा मेरे पास -400 वोल्ट, इट विल बिकम व्हाट, -400 वोल्ट। और इसको अगर मैं देखूँ तो इन दोनों के अक्रॉस के वोल्टेज अगर मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई करूँ तो ये जाएगा मेरे पास -200 वोल्ट, कितना आ जाएगा, -200 वोल्ट। अगर सपोज मैं इन दोनों के बीच में सपोज अगर यहाँ पे प्लस माइनस इस तरीके से देख रहा हूँ तो -200 वोल्ट आ जाएगा। और इसमें क्या दूसरा जो ये अवेलेबल था, मतलब मेरे पास जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन और एक एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन है कि जो अवेलेबल हो सकता है, तो और कौन सा अवेलेबल हो सकता है, और जो कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास अवेलेबल हो सकता है वो हो सकता है कि ये जो पहला वाइंडिंग है, मैं पहला वाइंडिंग को थोड़ा अलग तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए कैसे, अब ये जो मेरा वाइंडिंग था इसको देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया था ना, अब मैं उसको इस तरीके से नहीं कनेक्ट करने वाला हूँ, डायरेक्टली क्या करने वाला हूँ पता है, डायरेक्टली मैं उसको ये वाला जो टर्मिनल है ना, उसको मैं इस तरीके से कनेक्ट करने वाला हूँ। देखिए उससे होगा क्या, उससे होगा कुछ नहीं, देखिए बस उसका जो ओरिएंटेशन होगा ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना, ये इस तरीके से हो जाएगा। और सपोज अगर 200 वोल्ट है और मैं 400 वोल्ट है, और मैं अगर सपोज इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, इसको पॉजिटिव मान के और इसको नेगेटिव, दिस विल बिकम -600, ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली यहाँ से एक बात पता चल रही है कि ये जो वाइंडिंग का ओरिएंटेशन है, दिस वाइंडिंग का ओरिएंटेशन इज गोइंग टू प्ले वाइटल रोल। अगर आपने दोनों को सीरीज में भी कनेक्ट कर दिया तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद 600 वोल्ट भी आ सकता है, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद -200 वोल्ट भी आ सकता है, और सीरीज में ही कनेक्ट करने के बाद -600 वोल्ट भी आ सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो मतलब रोल है ना, ये पूरा का पूरा जिस तरीके से चेंज हो रहा है ना, किसकी वजह से चेंज हो रहा है पता है, ये जो डॉट का कनेक्शन है ना, मतलब कौन से पॉइंट को तुम कहाँ पे कनेक्ट करने वाले, उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा जो उसका रेटिंग आएगा, जो ओवरऑल ट्रांसफार्मर का, उसका सेकेंडरी प्राइमरी का जो रेटिंग डिफाइन होने वाला है, जो डिसाइड होने वाला है, डिपेंड करेगा पूरा का पूरा डॉट का कनेक्शन है उस टाइप पे, उसका कनेक्शन आप किस तरीके से कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करने वाला। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा तब मुझे बोलना, लेकिन मैं जितना जिस तरीके से समझा रहा हूँ उसको सारी चीज़ों को आप अच्छे से उसका अमल करना है आपको, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे बस ये देखना है कि अगर सपोज मुझे स्टेप अप बनाना होगा, स्टेप डाउन बनाना होगा, तो मैं इसको किस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। देख लेंगे, पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से देखिएगा पहले, ठीक है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वाइंडिंग को मैंने सीरीज में इस तरीके से कनेक्ट किया था, मैंने इसको ना देखिए हॉरिजॉन्टली रखा था, अब मैं उसको वर्टिकली रख देता हूँ, और कुछ नहीं। देखिए वर्टिकली उसको किस तरीके से रखना है आपको, एक वाइंडिंग है और दूसरा ये एक वाइंडिंग है। सपोज क्या बोल रहा हूँ मैं, सपोज अगर मैं मेरा डॉट यहाँ पे प्लेस कर दूँ और दूसरा डॉट यहाँ पे प्लेस कर दूँ, मतलब ये सपोज मेरे पास 200 वोल्ट की वाइंडिंग है, आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, आपके ऊपर, मतलब आपके ऊपर डिपेंड है आपको किस तरीके का ट्रांसफार्मर बनाना है उसके ऊपर, ठीक है। ये अगर मैं 200 वोल्ट बोल दूँ और इसको अगर सपोज मैं 400 वोल्ट बोल दूँ, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, ऐसा है। और सपोज अगर मैं दोनों को ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, दोनों को ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दूँ, और सपोज अगर मैं इसको दोनों को सीरीज करने के बाद देखिए मुझे जो सेकेंडरी में मिल रहा है, सपोज अगर मैं उसको देखूँ तो इसके अक्रॉस में टोटल एक्चुअली मुझे कितना मिलेगा, अगर यहाँ पे आप केवीएल अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 600 वोल्ट। कितना मिल रहा है, 600 वोल्ट मिल रहा है आपको, इतना पता चल रहा है, ये 600 वोल्ट उसके इसमें मिलेगा, ठीक है, ओके। मतलब सेकेंडरी साइड पे आपको 600 वोल्ट में मिल रहा है। सर अगर सपोज मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता, सोर्स अप्लाई कर देता, तो मतलब देखिए ना मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो यहाँ पे मिल रहा है, अगर सपोज मैं यहाँ पे सोर्स अप्लाई कर देता तो मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ पे जो मिल रहा है ना मुझे, तो 200 वोल्ट क्या बन जाएगा मेरा, प्राइमरी बन जाएगा, और सेकेंडरी कितना बन जाएगा, 600 वोल्ट बन जाएगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर है आपका कौन से कॉन्फ़िगरेशन का बना, दिस ट्रांसफार्मर इज ऑफ व्हाट, दिस ट्रांसफार्मर इज ऑफ 200/600 वोल्ट। ये किससे का है, ये 200/600 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बन गया। तो उसमें क्या हो रहा है, देखिए कि दोनों जो वोल्टेजेस है ना, दोनों वोल्टेजेस कैसे कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं, दोनों वोल्टेजेस कैसे हो रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसको तुम एडिटिव पोलैरिटी बोलते हो, क्या बोलते हो आप उसको, एडिटिव पोलैरिटी बोलते हो। सपोज अगर आप उसका ए वाला जो वाइंडिंग है उसको अगर थोड़ा उल्टा करके वहां पे लगाते तो उसमें जो उसका ओरिएंटेशन होता है ना, वो देखिए अलग तरीके से हो जाता है। या इस वाइंडिंग को भी आप थोड़ा उसका ओरिएंट कर, मतलब ओरिएंटेशन चेंज कर दे तो उस टाइप पे उसका जो टोटल वोल्टेज आता है वो कम हो जाता है, उसमें सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, सपोज इसको अगर सपोज मैं इस तरीके से बना दूं, मैं दोनों को साथ में कनेक्ट करके बता रहा हूँ फिलहाल तो डायरेक्टली,
ठीक है, देखिए कैसे। सपोज अगर मेरा डॉट यहाँ पे एक, और इस वाइंडिंग को मैं उल्टा कनेक्ट कर देता तो उसका डॉट यहाँ पे आ जाता, और ये जो होगा ये माइनस यहाँ पे आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा, और ये प्लस यहाँ पे आएगा, और माइनस यहाँ पे आएगा। ठीक है, और सेम टाइप का अगर सपोज मुझे जो इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस मैंने बनाया, जो ये बनाया मैंने ट्रांसफार्मर, सपोज अगर सेम टाइप का अगर मुझे बनाना होता तो देखिए किस तरीके से पॉसिबल था। तो देखिए किस तरीके से पॉसिबल था। देखिए आप देख सकते हो कि सपोज इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 600 वोल्ट को ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट 400 वोल्ट, दिस इज नथिंग बट 200 वोल्ट। तो इसका अगर मैं ओवरऑल वोल्टेज अगर देखो तो देखिए -2 प्लस जा रहा हूँ, मतलब क्या हो जाएगा, ड्रॉप इन वोल्टेज होगा -200 वोल्ट, और -2 प्लस जा रहा हो तो -200 वोल्ट प्लस 400 वोल्ट, इट विल बिकम ओवरऑल 200 वोल्ट। सो इट विल बिकम 200 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज जो मेरे सेकेंडरी में आ रही है कितनी आ रही है, 200 वोल्ट आ रही है, और सप्लाई मेरा कितने का है, 200 का है। तो 200/200 का ट्रांसफार्मर बन जाएगा। कितने का बन जाएगा, 200/200 का ट्रांसफार्मर बन जाएगा। सर ये तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की तरह ही होगा। बस मैंने रेटिंग ऐसे कंसिडर की थी, हो सकता है यहाँ पे कल कितने 500 वोल्ट भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे 200 वोल्ट की वाइंडिंग है और यहाँ पे 500 वोल्ट की वाइंडिंग है। तो सपोज यहाँ पे 500 वोल्ट की वाइंडिंग होती तो 200 -200 प्लस 500 कितना 300 वोल्ट बन जाता है। तो 200/300 का ट्रांसफार्मर बन जाता है। फिलहाल मुझे इस बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं कि कितने वाइंडिंग और कौन से मतलब कितने रेटिंग का ट्रांसफार्मर बन रहा है। आइदर द रेटिंग्स ऑफ वोल्टेजेस ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड, आइदर इट इज ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप, इट डजंट मैटर राइट नाउ। मैटर is that only the concept is concept should be very clear to you. Once your concept is clear, then you can make any configuration and you can make any changes in any configuration so as to make the auto transformer of the desired rating. समझ में आ रही बात। सो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिए इसमें सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो दोनों के वोल्टेज पोलैरिटी किस तरीके से आ रहा है आप ये भी देख सकते हो। सेकेंडरी में कितना वोल्टेज आ रहा है ये भी आप देख सकते हो। प्राइमरी में कितना आ रहा है, सेकेंडरी में कितना आ रहा है ये भी आप देख सकते हो। आप में से कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सर सपोज अगर मैं यहीं पे सप्लाई कनेक्ट कर देता और यहाँ पे लोड ले लेता तो क्या होता, उसको भी मैं करके दिखा रहा हूँ। कुछ भी कर सकते हो यार आप, आपका बस कंसेप्ट एक बार अच्छे से क्लियर हो गया ना तो आप उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो। क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी चेंज कर सकते हो। जो मैंने वहाँ पे बनाया उसको ही अगर मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करके आपको सपोज अगर बताऊँ तो जो मैंने वहाँ पे बनाया कि बताया कि नहीं, ये सपोज अगर मैं इसको प्लस बोल दूँ और माइनस बोल दूँ, सिमिलरली दिस इज माई प्लस एंड माइनस, तो मतलब क्या ना, ये कैसे बन गया यार, ये ऐसा थोड़ी ना बनना चाहिए ना, ये थोड़ी ना बनेगा इस तरीके से। ठीक है, बन सकता है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं यार, इसको भी मैं बना दूंगा। ठीक है, मैं बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बना दूंगा उसको। ठीक है, करोड़ों टाइप के ट्रांसफार्मर बना सकते हैं अपन इस टाइप से। बस आप इतना है कि मतलब कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। देखिए कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ आपको कि ये वाला जो मैं बना रहा हूँ ना फिलहाल, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो मैंने कनेक्ट किया बस उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या है ना कि वहाँ पे जो मैंने ट्रांसफार्मर बनाया था वो कौन सा था आपके पास, यहाँ पे 400 वोल्ट था, यहाँ पे 200 वोल्ट था। ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना 600 वोल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है 600 वोल्ट आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे 600 वोल्ट आ रहा है। तो मतलब 200/600 या 600/200 कुछ भी बन सकता है। ठीक है ना, अगर सर मैं यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है भाई आप यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर दो, अगर यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दो, भी क्या कनेक्ट कर दो, लोड कनेक्ट कर दो। अगर सपोज यहाँ पे आपने लोड कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बन सकता है, दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी ऑफ 600/200 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बन जाएगा। कितना 600/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर बन जाएगा। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा बन रहा है सर, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट ऑफ स्टेप डाउन काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर। कौन सा स्टेप डाउन काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर। और इसके पहले जो आपने देखा था उसमें क्या होता है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी ऑफ इधर एक्सक्यूज मी स्टेप डाउन टाइप और ऑफ स्टेप अप टाइप। तो कौन से भी काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर आप उससे बना सकते हो। ठीक है, इसका ये ओरिएंटेशन जो मैंने यहाँ पे यूज किया, मोस्टली क्या होता है ना कि देखिए ऐसा कि नेगेटिव वोल्टेज रेटिंग का ऐसा कभी ट्रांसफार्मर नहीं आता कि जो मैंने उसमें देखा था -600 वोल्ट आ रहा है, ऐसा कभी अपन बनाते नहीं। कहाँ जरूरत पड़ेगी आपको नेगेटिव वोल्टेज, कहाँ लेते हो आप। ठीक है, बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें कर सकते हो, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे कि मतलब कि 600/200 वोल्ट का आपने फिलहाल बनाया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पे सप्लाई दे दूँ और यहाँ से आउटपुट ले लूँ, मतलब क्या बस उस वाइंडिंग का मतलब उसको बस मैंने देखने का नजरिया बदला है और कुछ नहीं। सपोज अगर मैं यहाँ पे सप्लाई दे दूँ और यहाँ पे सपोज अगर मैं सप्लाई, सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे 200 वोल्ट का सप्लाई है, क्योंकि वाइंडिंग मेरे पास फिलहाल 200 वोल्ट की है, तो उसको अगर सपोज मैं बनाऊँ तो ये क्या बन सकता है मेरे पास, दिस विल बी अबाउट 400/600 वोल्ट।
लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है पता है? डिपेंड कर रहा है वो जो डॉट है ना आपने कहाँ पे किस तरीके से कनेक्ट किया उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा। मतलब यहाँ पे सपोज ये वाला डॉट तो मेरे पास यहाँ पे होगा और ये वाला डॉट मेरे पास यहाँ पे होगा, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये प्लस होगा माइनस होगा, तो नीचे से ऊपर चलना शुरू करोगे तो यहाँ पे आपको टोटल 600 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 600 वोल्ट आएगा। तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर उसकी रेटिंग अगर मैं बताऊँ तो दिस विल बी ऑफ 200/600 वोल्ट, दिस विल बी ऑफ व्हाट 200/600 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बनने वाला है। इतना समझ में आ रहा है सर? और कोई ट्रांसफार्मर इसमें से अपन बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो? देखिए कैसे। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर दिया है उससे अगर सपोज मुझे और कोई काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर बनाना ना, तो कैसे बना सकते हो? सपोज ये जो वाइंडिंग में यहाँ पे बार बार जो 400 वोल्ट की वाइंडिंग में ऊपर यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो उसको नीचे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 200 वोल्ट की वाइंडिंग नीचे नहीं ऊपर ये कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, दिस इज ऑफ 200 वोल्ट वाइंडिंग, सो दिस इज प्लस माइनस, माइनस मतलब ये तो डॉट से ही पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर रहा है। और सपोज अगर मैं इसको प्लस माइनस बना दूँ, क्या प्लस माइनस बना दो मतलब क्या है ना, यहाँ पे डॉट रख दो, ठीक है ना। तो और यहाँ पे अगर सपोज मैं इसको अगर ले लूँ इस तरीके से, और सपोज अगर मैं इसको लोड बना दूँ, सपोज दिस वन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लोड, सपोज अगर डायरेक्टली लोड को कनेक्टेड है इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे अगर सपोज मैं सप्लाई कनेक्ट कर दूँ इस टाइप से, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, दिस इज ऑफ व्हाट, और ये 400 वोल्ट है, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर बन रहा है? तो 600 वोल्ट ही आ रहा है सेकेंडरी में, और प्राइमरी में कितना आ रहा है? प्राइमरी में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 400 वोल्ट। कौन सा आ रहा है? 400 वोल्ट। मतलब एक ही ट्रांसफार्मर से आप 600/200 बना सकते हो, 200/400 बना सकते हो। उसके बाद देखिए ना अलग अलग कितने देखिए 200/600 बना सकते हो, 200/200 बना सकते हो, और क्या बना सकते हो आप 400/600 बना सकते हो, और क्या बना सकते हो 200/600 बना सकते हो। उसके बाद क्या है ना 600/400 बना सकते हो, और क्या बना सकते हो 600/400 भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? 600/400 भी बना सकते हो। उसमें क्या बड़ी बात है, आप तो आराम से बना दोगे उसको। अभी यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर दो, यहाँ से लोड ले लो, और वे उससे भी बना सकते हैं। देखिए मैं बना देता हूँ, और क्या चाहिए तो आपको, मतलब जितने अलग अलग काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर आपको चाहिए ना उस टाइप के ट्रांसफार्मर आप उससे बना सकते हो, ठीक है। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे फिलहाल जो है 200 वोल्ट की वाइंडिंग है, दिस इज ऑफ 400 वोल्ट वाइंडिंग, और सपोज मैं 400 वोल्ट की वाइंडिंग है, वहाँ से अगर सपोज मैं टैपिंग कर दूँ और यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दूँ, यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दूँ? लोड कनेक्ट कर दूँ। तो यहाँ पे लोड कनेक्ट करने के बाद सपोज यहाँ पे और मैं सप्लाई कनेक्ट कर दूँ, सपोज मैं यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर दूँ, तो और ये मैं देखिए यहाँ पे क्या है ना डॉट डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो रेटिंग बनेगा मेरे पास फिलहाल दिस विल बी ऑफ प्लस माइनस एंड दिस विल बी ऑफ व्हाट प्लस माइनस। तो ये जो ओवरऑल रेटिंग बनेगी दिस विल बी ऑफ व्हाट 600 वोल्ट, और ये जो बनेगा मेरे पास सेकेंडरी के अक्रॉस में दिस इज ऑफ व्हाट, दिस इज ऑफ 400 वोल्ट। ये कितना बन रहा है? 400 वोल्ट का बन रहा है। मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज एक्चुअली यहाँ पे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें तो उसका भी वाइंडिंग का ड्रॉप आएगा, रेजिस्टेंस यही देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आइडियल कंसिडर करूँ तो हो सकता है उसमें 600/व्हाट 400 वोल्ट, 600/400 वोल्ट। तो 400/600 भी बनाया जा सकता है, 600/400 भी बनाया जा सकता है, 200/600, कुछ भी कोई भी काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर आप उसमें बना सकते हो। उसमें बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की कि इसमें किस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है, कैसा बन सकता है। देखिए मैंने अपने एक ही बस दो वाइंडिंग थे मेरे पास, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से उससे कितने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में बना सके। मतलब जो सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है ना, उसको यूज करके आप n नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर कैन बी फ्रेम्ड, यू कैन फ्रेम इट, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर डिस्कशन ये करना चाहूँगा कि उसमें जो भी कुछ केवी जो होगा कितना आएगा, उसमें क्या क्या आ सकता है, न्यूमेरिकल काइंड ऑफ, और थोड़ा उससे जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो थोड़ा डिस्कस कर लेता, उसके बाद अपन उससे रिलेवेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अपन ने पूरा का पूरा डिजाइन कर ही लिया है। बस इसमें अगर आपको केवी रेटिंग अगर निकालनी होगी तो किस तरीके से आप केवी रेटिंग उसको निकालोगे, देखिए कैसे निकालोगे। आपको एक बात पता है कि सपोज अगर इस ट्रांसफार्मर की केवी रेटिंग निकालने की मैं बात कर रहा हूँ, आपको एक पता है कि जो 200 वोल्ट वाइंडिंग है इसके डॉट में जब मैं करंट एंटर करते हुए दिखाया था, तो डॉट में क्रॉस में कुछ भी हो सकता है,
बस इसमें आपको एक देखना था कि मतलब उसमें जो करंट एंटर कर रहा था उसका वैल्यू कितना था 50 एम्पेयर। इसका मतलब इस वाइंडिंग का जो रेटेड करंट है वो कितना 50 एम्पेयर है। ये जो वाइंडिंग है सेकंड जो 400 वोल्ट की वाइंडिंग है इसका जो रेटेड करंट है वो कितना है 25 एम्पेयर है। ये जो वाइंडिंग है उसका रेटेड करंट कितना है 25 एम्पेयर है। अगर इस वाइंडिंग का रेटेड करंट 25 एम्पेयर है तो मुझे एक बात बोलो, ये जो वाइंडिंग है उसके डॉट में जो करंट एंटर करेगा वो कितना होगा, वो रेटेड करंट के बराबर ही होगा। कितना होगा 25 एम्पेयर। कितना होगा 25 एम्पेयर होगा। कितना है 25 एम्पेयर। अब अगर आपको सपोज लोड में कितना जा रहा है वो करंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, दोनों साइड का केवीए इक्वल कर दोगे क्योंकि दोनों साइड की पावर सेम ही होती है। दोनों साइड मतलब प्राइमरी साइड की वोल्टेज कितनी है, प्राइमरी साइड की वोल्टेज है 600 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय उसकी करंट कितनी है 25 एम्पियर इज इक्वल्स टू सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है, सेकेंडरी का वोल्टेज है 400 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय उसका करंट अगर अपन को पता करना है तो मल्टीप्लाई बाय आई कर दीजिए। कितना करोगे मल्टीप्लाई बाय करंट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 2 जीरो चले जाएंगे, ये भी चले जाएगा। सो दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 3। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 75/2 इज इक्वल्स टू आई एंड दिस विल बिकम आई इज इक्वल्स टू। तो देखिए जो इसके पहले आगे का जो मैं इसके पहले बोला वो टॉपिक न्यूमेरिकल्स वगैरह थोड़ा वो डिस्कस करने से अच्छा है कि अपन उसका अगर केवीए रेटिंग अगर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे। तो देखिए एक बात मैंने आपको समझाई थी कि जो वाइंडिंग्स थे मेरे पास, जो 200 वोल्ट की वाइंडिंग थी, 400 वोल्ट की वाइंडिंग थी, उसमें जो करंट आएगा उस करंट का वैल्यू कितना होगा, जितने उनके रेटेड करंट के वैल्यूज है उतना उनका करंट आएगा, उतना क्या आ जाएगा उनका रेटेड करंट आएगा। अब मुझे एक बात बोलेगा, अगर सपोज मैं इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर, कोई भी ट्रांसफार्मर क्या आप वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो आराम से निकाल सकते हो। अब मेरे पास देखिए ये जो वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग है 200 वोल्ट की वाइंडिंग, और डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है, सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। तो इस वाइंडिंग में रेटेड करंट कितना आ सकता है भाई, ये जो वाइंडिंग है आपके पास 200 वोल्ट की वाइंडिंग, इसका रेटेड करंट कितना हो सकता है, मैंने आपको वहां पे लिख के बताया कितना है 200 वोल्ट की वाइंडिंग, जो उसका रेटेड करंट देखिए कितना है, जो 200 वोल्ट की वाइंडिंग उसका रेटेड करंट है भाई 50 एम्पियर। कितना है 50 एम्पियर है। और जो 400 वोल्ट की वाइंडिंग उसका रेटेड करंट कितना है 25 एम्पियर। मतलब यहाँ से तो एक बात पता चल गई कि जो रेटेड करंट है उस करंट से तो मतलब मैंने तो इसके पहले के केवीए ऑफ ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में की होती है उसके बारे में जब समझाया था, उस टाइम पे मैंने सारी बातें डिस्कस करी थी कि उसका वाइंडिंग का जितना रेटेड करंट है उस रेटेड करंट के ऊपर ज्यादा करंट उसमें से नहीं जा सकती है, अपन जाने भी नहीं देंगे क्योंकि क्यों उसको अपन बंद करने की कोशिश करें, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर का फिलहाल यहाँ पे देखने के बाद पता चल रहा है कि इसकी जो वाइंडिंग है उसमें रेटेड करंट फ्लो होगा कितना 50 एम्पियर होगा, कितना 50 एम्पियर होगा। सो द रेटेड करंट फ्लोइंग इन द 200 वोल्ट वाइंडिंग इट इज गोइंग टू बी 50 एम्पियर, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 50 एम्पियर। तो इसमें कितना आ रहा है 50 एम्पियर आ रहा है। अब अपन को अगर लोड में से जाने वाली करंट पता करने तो क्या करोगे, देखिए मुझे एक बात बोलो, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों साइड का केवीए कैसे होता है, सेम होता है। दोनों साइड का केवीए कैसे होता है, सेम होता है। देखिए कैसे करोगे, लोड में जाने वाले करंट अगर आपको पता करने तो उसको बहुत सिंपल तरीके कैसे अप्लाई कर देना, क्या ना केवीए ऑफ प्राइमरी इज इक्वल्स टू केवीए ऑफ सेकेंडरी, या मैं कह सकता हूँ केवीए ऑफ वन साइड प्राइमरी साइड इज इक्वल्स टू केवीए ऑफ द सेकेंडरी साइड। ठीक है, अब सपोज मेरे पास जो केवीए ऑफ प्राइमरी कितना दिया है, कुछ नहीं, वोल्टेज एंड करंट का मल्टीप्लाई करना है प्राइमरी साइड का और वोल्टेज एंड करंट का मल्टीप्लाई करना है सेकेंडरी साइड का, और कुछ नहीं। प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना दिया 600 वोल्ट और उसमें आने वाली करंट कितनी दी 50 एम्पियर। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना दिया 400 वोल्ट और उसमें आने वाली करंट अपन को देखनी है। तो देखिए क्या करोगे, ये आ रहा है आपके पास 600 मल्टीप्लाई बाय 550, दिस इज इक्वल्स टू केवीए ऑफ द सेकेंडरी साइड इज 400 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय उसकी करंट अपन को पता करनी है। तो देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर दिस विल बिकम 65, दिस विल बिकम 650, सॉरी 6 into 50, दिस विल बिकम 300 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू करंट I. So I is going to be equals to what? This is going to be equals to 75 एम्पियर, दिस वन इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 75 एम्पियर। ये 75 एम्पियर क्या है ना, लोड में जाने वाली करंट है। किस में जाने वाली, लोड में जाने वाली करंट कितनी है 75 एम्पियर। समझ मेरी बात। और यहाँ पे बस केसीएल लगाना, केवीएल लगाना और कुछ नहीं लगाना है, पूरा का पूरा जो ऑटो ट्रांसफार्मर का टॉपिक है इसमें। तो इसमें कितनी जा रही है 75 जा रही है, कितना जा रही है 75 एम्पियर जा रही है, 75 एम्पियर जा रही है। अगर आप यहाँ पे केवीएल अप्लाई करोगे तो इधर से 75 आ रही है, इधर कितनी जाएगी और इधर कितनी जाएगी, जो जितनी करंट इधर से आ रही है उतनी करंट इसमें से जाएगी, तभी तो केसीएल सेटिस्फाई होगा, तभी तो आपका करेक्शन मतलब कैलकुलेशन करेक्ट होगा। जितनी करंट इधर से जा रही है उतनी करंट नीचे से आएगी, तो दिस विल बिकम 50 एम्पियर। कितना 50 एम्पियर, तो इसमें कितना जाएगा, इसमें जो जाएगा भाई वो करंट जाएगा आपके पास 25 एम्पियर। कितना आएगा 25 एम्पियर। अब उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, किस देखिए ना, ए वाला जो वाइंडिंग था उसका रेटेड करंट 50 एम्पियर था, जो सेकंड वाइंडिंग था आपके पास 400 वोल्ट की उसका रेटेड करंट 25 एम्पियर था। तो इसका देखिए करंट 25 एम्पियर आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 50 एम्पियर आ रहा है। तो मतलब और यहाँ पे जो आपने जो भी कुछ दोनों साइड का केवी अगर सेम आ रहा है तो ऑब्वियसली आपका कैलकुलेशन सेम होगा, तो ऑब्वियस है क्या है आपका कैलकुलेशन सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्रॉस चेक करना है, केवीएल कैसे लगा के देखने, जैसे अगर आपने लगा के देख लिया तो आपको पता चल जाएगा। आपको क्या पता चल जाएगा, आराम से पता चल जाएगा कौन सी वाइंडिंग का
ओरिएंटेशन जो आपने लगाया होगा सही है गलत है, सब कुछ आपको यहाँ पे आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें तो आपने एक अच्छे से देख लिया। तो आपको अगर सेकेंडरी साइड का है, प्राइमरी साइड, मतलब उसने पूछा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द लोड के वी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट लोड के वी। इधर आप लोड के वी निकाले या प्राइमरी साइड का के वी निकालो, दोनों तो सेम ही होने वाला है यार। केवीए की रेटिंग दोनों साइड, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड तो सेम ही होती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, दोनों साइड तो सेम ही होती है। उसने अगर बोला कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द करंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी मतलब सेकेंडरी का करंट तो आपको पता चल रहा है, ये तो 25 एम्पेयर दे रहा है, तो कितना 50 एम्पेयर दे रहा है। और आपको अगर लोड का करंट कितना 75 एम्पेयर, इसका और इसका रेशियो पूछा तो आप निकाल सकते हो, इसका और इसका रेशियो पूछा तो भी निकाल सकते हो। कुछ भी इसमें कैलकुलेशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में जैसे डिस्कस किया सिमिलरली अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये वाली जो वाइंडिंग है 400 वोल्ट की वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है, 400 वोल्ट की वाइंडिंग है। आपको एक बात पता है कि देखिए जो वाइंडिंग लोड के साथ एज इट इज कनेक्टेड या जो वाइंडिंग सप्लाई के साथ डायरेक्टली एज इट इज कनेक्टेड होगी, तो देखिए ये वाइंडिंग डायरेक्टली सप्लाई के साथ कनेक्टेड, इस वाइंडिंग के अगर बारे में देखा जाए तो यहाँ से जो भी करंट आ रही है प्राइमरी साइड से, तो ये करंट देखिए इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है और इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाली। ये वाइंडिंग प्राइमरी के साथ भी कनेक्ट, मतलब ये 200 वोल्ट की जो वाइंडिंग है उसके साथ भी कनेक्टेड है। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द 400 वोल्ट। इस स्टेप में कैसे पता करोगे प्राइमरी से कितना करंट आ रहा है? जैसे कि आपने आप यहाँ पे देखा था कि जो वाइंडिंग डायरेक्टली वहाँ पे कनेक्टेड था, आपने उसका डायरेक्टली करंट लिख लिया था। यहाँ पे तो दोनों वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड, तो उस टाइम पे कैसे कंसीडर करोगे और कैसे देखोगे? उस टाइम पे डायरेक्टली देखिए लोड के साथ या सोर्स के साथ, दोनों में से कौन से ऐसे वाइंडिंग डायरेक्टली लोड या सोर्स दोनों में से किसी के साथ कनेक्टेड है। आप देख सकते हो कि लोड के साथ ये वाइंडिंग जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है और उसका जो आपको टर्मिनल भी दिखाई दे रहा है कि उसका मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसका डॉटेड जो टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, लोड के साथ कनेक्टेड है। और अपन को पता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग से मैक्सिमम करंट कितनी आ सकती है, जो उसके रेटेड करंट है उसके उतने करंट के बराबर आ सकते हैं। कितनी? उसके रेटेड करंट के बराबर आ सकती है। तो 200 वोल्ट की जो वाइंडिंग है उसमें करंट कितनी फ्लो हो सकती है? उसमें करंट फ्लो हो सकती है 50 एम्पियर। तो 50 एम्पियर करंट इसमें दिखा दीजिएगा। तो अगर मैं सपोज प्राइमरी साइड का करंट मुझे निकालना है तो क्या करोगे? आपको देखिए आपके पास है ना ये वाले जो वाइंडिंग जो आपने ट्रांसफार्मर बनाया फिलहाल जो ऑटो ट्रांसफार्मर, उसका ओरिएंटेशन जो दिया है, मतलब वोल्टेजेस करंट वगैरह जो दिए उनको देख के डायरेक्टली पता चल रहा है कि प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है वो 400 वोल्ट है और सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है वो 600 वोल्ट है। तो आप 600 वोल्ट वाले साइड में देखिए 600 वोल्ट की जो साइड है वो आपकी सेकेंडरी साइड है, क्योंकि देखिए सेकेंडरी साइड के मैंने लोड कनेक्टेड किया है और उसमें जो करंट फ्लो हो सकते हैं रेटेड करंट कितने आपके पास 50 एम्पियर के 50 एम्पियर है ना, हाँ करेक्ट, उतनी करंट आ रही है। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर इसमें अगर देखना होगा मतलब कि प्राइमरी से कितना करंट आ रहा है, अगर ये आपको देखना होगा तो कैसे देखोगे? देखिए केवी ऑफ प्राइमरी मल्टीप्लाई बाय केवी ऑफ सेकेंडरी कर दीजिएगा। केवी ऑफ प्राइमरी इज इक्वल्स टू केवीए ऑफ सेकेंडरी। दोनों साइड का केवीए सेम होता है तो मैंने दोनों को सेम कर दिया है। ठीक है, दोनों को क्या कर दिया मैंने? सेम कर दिया है। अब बस यहाँ पे कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं, बहुत आसान है अभी तो। केवी ऑफ सेकेंडरी देखिए कितना, सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है? 600 वोल्ट है। 600 मल्टीप्लाई बाय करंट कितना आ रहा है? 50 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, एंड केवी ऑफ द प्राइमरी 400 वोल्ट है, मल्टीप्लाई बाय करंट कितना आ रहा है? I1 आ रहा है। क्या आ रहा है? I1 आ रहा है, या प्राइमरी का करंट मैं बोल सकता हूँ उसको। ठीक है, IP बोल देता हूँ। तो IP इज व्हाट, तो यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 50, 300 बाय 4 कितना? 75 एम्पियर। कितना? 75 एम्पियर। तो 75 एम्पियर कहाँ से आ रहा है? 75 एम्पियर जो आ रहा है ना भाई, ये यहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, प्राइमरी से, ये सोर्स से आ रहा है। कितना आ रहा है? 75 एम्पियर। सपोज यहाँ पे 75 एम्पियर आ रहा है, उसमें से 50 एम्पियर इधर जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा कितना जा रहा होगा? 25 एम्पियर जा रहा होगा। कितना जा रहा होगा? 25 एम्पियर जा रहा होगा। और यहाँ पे केसीएल भी अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए कैसे, तो इधर से कितना आ रहा है? 50 एम्पियर आ रहा है, तो इधर से 50 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, इधर से कितना आ रहा है? 25 एम्पियर आ रहा है, तो इधर से 50, इधर से 25, तो आराम से पता चल जाएगा कि इधर जो आ रहा है 75 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब क्या? दोनों साइड मतलब जो जितना करंट सोर्स से लीव कर रहा है उतने करंट क्या कर रहे हैं सोर्स में, मतलब पाथ कंप्लीट करने के बाद अगर उसमें एंटर कर रहा है, इसका मतलब आपका जो भी कुछ अपने यहाँ पे अप्रोच अप्लाई किया है, जो भी कुछ कैलकुलेशन किया है, ऑल द कैलकुलेशंस आर राइट, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको पता चल रहा है ना कि जो भी आपने किया है उसे किया है। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे तो क्या कर जा रही है? सेटिस्फाई कर जा रही है। ठीक है, मतलब यहाँ से एक बार आपको एक बात अच्छे से और पता चले, आप चाहे उसको स्टेप डाउन बनाए स्टेप अप बनाए, 400 से 600 जाए या 600 से 400 जाए। ठीक है, बस चेंज क्या होगा, जो उसमें सेकेंडरी में जो करंट जा रहा था यहाँ पे प्राइमरी में हो जाएगा, जो प्राइमरी में जा रहा था सेकेंडरी में हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो इसमें ठीक है, जैसे मैंने उसके लिए किया, सपोज अगर सेम अगर मैं इसके लिए किया, क्योंकि इसके बाद अगर मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने एग्जांपल नहीं भी लिए तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अरे आप तो घर बैठ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, सारे के सारे गेट के सारे क्वेश्चन उठा के देख लेना, आप सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। IAS के भी देख लेना, आप सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और 2 न्यूमेरिकल भी अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में ले लो ना, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो आप अभी तक तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया है, फिर भी अपन उसके रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 600 वोल्ट की वाइंडिंग है, डायरेक्टली कौन से कनेक्टेड है? 400 वोल्ट। तो 400 वोल्ट का रेटेड करंट कितना है? 25 एम्पियर है सर। तो ठीक है भाई 25 एम्पियर है। ठीक है, अब क्या करोगे? दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 600 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल्स टू सेकेंडरी जो मतलब जो लोड है, लोड का वोल्टेज कितना है? सर लोड का वोल्टेज तो 200 वोल्ट है, बिल्कुल सही है, 200 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय, ये क्या किया मैंने?
ये तो इसके पहले अगर क्या होगा तो पता नहीं है, ठीक है। ये I2 है, तो क्या करोगे, ये 200 ये कितना आ जाएगा 3, तो देख रहे हो आप लोड में कितना करंट आ रहा है 75 एम्पेयर, इसमें कितना करंट आ रहा है लोड में 75 एम्पेयर, 75 एम्पेयर, इधर से कितना आ रहा है 25, इधर कितना जा रहा है, इधर लोड में तो 70, लोड में तो करंट एंटर ही करने वाला है यार, तभी तो लोड कहोगे तुम, ठीक है। इधर से 25 आ रहा है, इधर 75 जा रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि यहाँ से कितना आना पड़ेगा 50 एम्पेयर आना पड़ेगा, कितना 50 एम्पेयर, तो 75 इधर से जा रहा है, ठीक है। जितना सोर्स से लीव कर रहा है उतना तो उसमें एंटर करना ही चाहिए, तो 25 एम्पियर, इधर ऑब्वियस है कि 50 एम्पियर केसीएल भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आराम से आपने जो भी कुछ कैलकुलेशन किया उसे की है, उसका रेटिंग वगैरह निकालना, एक ट्रांसफार्मर से दूसरा ट्रांसफार्मर बनाना, इसमें भी कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही है, सारी चीज़ें आप अच्छे से बना पा रहे हो, उसमें क्या बना पा रहे हो, सारी चीज़ें अच्छे से बना पा रहे हो। तो इसमें मेरे हिसाब से इतना जो मैं कन्वर्जन करके बताया सब कुछ, तो ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए, एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। तो आप सारा इससे रिलेवेंट जो भी आएगा ना आप अच्छे से बना पाओगे, उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी आएगा ना वो पूरा का पूरा आप अच्छे से बना पाओगे, क्या बना पाओगे, अच्छे से बना पाओगे, बहुत ही, उसमें डिफिकल्टी बिल्कुल भी कुछ नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाया है, क्या है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सपोज अगर अपन को एग्जैक्टली बहुत जल्दी अगर सपोज एक ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटिंग निकालना है, उसका केवी रेटिंग निकालना है फ्रॉम 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो उसके लिए कुछ एक शॉर्टकट वगैरह बन सकता है क्या, तो उसके लिए अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर था इसका रेटिंग कैसा लिखा था मैंने, इस ट्रांसफार्मर का रेटिंग लिखा था मैंने 10 kVA 200/400 जो भी होगा, ऐसा कुछ रेटिंग मैंने लिखा था, ठीक है। मैं उसको लिख देता हूँ V1/V2। ये क्या था, ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के रेटेड वैल्यूज थे, क्या था 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के रेटेड वैल्यूज थे। अब देखिए मैं क्या करूँगा, जब मैं इससे ऑटो ट्रांसफार्मर बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, ऑटो ट्रांसफार्मर बनाऊंगा। सपोज मैं ऑटो ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ इस तरीके से, सपोज मैं इस तरीके से एक ऑटो ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ और यहाँ पे लोड कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए भाई अपन बात कर लेते हैं, सपोज अगर आपके पास कोई एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दिया है और उस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से आपको एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है, ये भी अपन ने देख लिया। और उस ऑटो ट्रांसफार्मर को जो केवी रेटिंग आने वाला है, उस केवी रेटिंग का डायरेक्टली अगर आपको सपोज कुछ वैल्यू अगर लिखना होगा, तो मतलब उसका डायरेक्टली वैल्यू लिखने के लिए कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला है, शॉर्टकट कोई रेडी हो सकता है क्या, ये अब अगर डिस्कस करना है अपन को, कुछ बन सकता है क्या, पहले उसके लिए अपन देख लेंगे, वैसे तो बनता ही है, लेकिन पहले अपन देख लेते हैं कि दोनों जो नॉर्मल जो मैं आपको अप्रोच बताया उस अप्रोच से कैसे मैच होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए ये जो ट्रांसफार्मर मैंने कंसिडर किया था उसका रेटिंग था kVA, मैं उसको पहले जनरलाइज में लिख रहा हूँ V1/V2, ठीक है। उसका रेटिंग था 10 kVA, ये था आपके पास 200/400 वोल्ट का ट्रांसफार्मर था, ठीक है। और उसके करंट का रेशियो के फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो उसका प्राइमरी का जो रेटेड करंट था वो 50 एम्पियर, सेकेंडरी का जो रेटेड करंट आ रहा था वो था 25 एम्पियर, कितना आ रहा था 25 एम्पियर, इतना आ रहा था, ठीक है। और रेटिंग तो सेम ही होगी, पहले बता रहा हूँ करंट ट्रांसफार्मर नहीं है, पोटेंशियल वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। बस मैं आपको रेटिंग, क्योंकि मुझे दोनों की ज़रूरत लगने वाली है, इसके लिए मैं बस उसको ऐसा लिख दिया। सपोज अगर मैं यहाँ से आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर निकालूँ तो देखिए किस तरीके से आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर सपोज लोड कनेक्ट कर दूँ तो ये भी आएगा आपके पास इस तरीके से, ठीक है। और ये है आपके पास इस तरीके से। इसका जो वोल्टेज है मैं इसको बना रहा हूँ 600/400 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, कितना 600/400 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ। इसका जो यहाँ पे जो वोल्टेज है ये है आपके पास 200 वोल्ट वोल्टेज है, और दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव इन ऑर्डर टू मेक इट एज बाय 600/400 वोल्ट। ऑब्वियस अगर आपको सेकेंडरी में 400 वोल्ट चाहिए तो 400 वोल्ट की वाइंडिंग नीचे रखो, वहाँ से आप क्या कीजिएगा उसको टैपिंग कर दीजिएगा, आराम से आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज 600 वोल्ट, दिस इज 400 वोल्ट, ठीक है। This is plus minus and this is also plus minus. In this way, if you apply the KVL on the primary side, then you will get 600 volt output voltage, and this is the supply voltage for this one. ठीक है, तो and this is what मैं यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज बोला, एक्चुअली बस KVL का आउटपुट आएगा, इसे मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द सोर्स वोल्टेज फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसका अगर वोल्टेज देखा जाए तो देखिए ये जो मैं ऑटो ट्रांसफार्मर का जो रेटेड वोल्टेजेस जो मैं लिखूंगा, इसके रेटेड वोल्टेजेस 600 वोल्ट और 400 वोल्ट। अगर इनको भी मैं ऐसे लिखूंगा V1 एंड V2 तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि V1 भी तो यहाँ पे भी है और V2 भी यहाँ पे भी है, तो मैं इसको बोल देता हूँ V1 डैश और V2 डैश। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, V1 डैश एंड V2 डैश, ठीक है।
देखिए जो 200 वोल्ट की जो वाइंडिंग थी उसका रेटेड करंट कितना था, 200 वोल्ट की जो वाइंडिंग थी उसका रेटेड करंट था 50 एम्पियर। यहाँ पे कितना आया था 50 एम्पियर। इसके पहले आपने सब कुछ ये निकाला है, ठीक है, मतलब देखा है अपन ने सब कुछ। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं 50 एम्पियर ना, दिस इज 50। यहाँ पे जो आपके पास लोड में जो जाने वाला करंट थी वो आपके पास से 75 एम्पियर, कितनी थी 75 एम्पियर। आप चाहे तो एक बार उसको फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं बार बार नहीं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको पहले एक बार उसको कैलकुलेट कर चुका हूँ। और ये जो करंट है आपके पास इसमें जो आएगी, दिस करंट विल बी 25 एम्पियर, दिस करंट विल बी अपॉट इट विल बी 25 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ से कितनी आ रही है 50, यहाँ से जो करंट आ रही है दिस इज 50 एम्पियर करंट है इस वाइंडिंग के थ्रू। तो ये जो वोल्टेज ये क्या है V1 डैश है, और ये जो वोल्टेज है वो क्या, ये वोल्टेज क्या, इसका भी 400 था, मतलब ये V2 था, और इसका भी जो वोल्टेज है दोनों का वोल्टेज सेम है। मतलब देखा जाए तो इसका V2 डैश और इसका V2 दोनों का सेम ही है, दिस इज व्हाट V2। और अपन को एक बात पता चले V2 डैश सॉरी V2 डैश इज इक्वल्स टू V2, बोथ आर इक्वल्स टू अबाउट 400 वोल्ट, बोथ आर इक्वल्स टू 400 वोल्ट। आप देख सकते हो कि दिस इज 400 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो 400 वोल्ट, 400 वोल्ट, ठीक है, इस तरीके से। सपोज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो मेरे पास जो केवी आ रहा है प्राइमरी साइड से डायरेक्टली मेरे पास वोल्टेज और करंट के वैल्यूज अवेलेबल है, तो मैं वहाँ से केवी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर लिख सकता हूँ। क्या KVA ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी साइड मल्टीप्लाई बाय करंट ऑन द प्राइमरी साइड I1 डैश एंड I1, क्योंकि इसका भी 50 एम्पियर है और इसका भी 50 एम्पियर है, तो दोनों तो सेम ही वैसे अगर देखा जाए तो, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं I1 इज इक्वल्स टू I1 डैश इज इक्वल्स टू 50 एम्पियर इज इक्वल्स टू 50 एम्पियर, ठीक है। तो अगर मैं V1 डैश का वोल्टेज देखूँ तो V1 डैश का वोल्टेज कितना है 600 वोल्ट, और I1 डैश का वोल्टेज कितना है 50 एम्पियर। सो 600 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 50 एम्पियर, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी अबाउट 30 kVA, दिस विल बी 30 kVA। कितना आ रहा है अभी 30 kVA आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ऑटो ट्रांसफार्मर का देखूँ तो ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए कितना आ रहा है, इसका 10 kVA है। आप देखो तो इन दोनों का चाहे तो मल्टीप्लाई करके देखिएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब V1 और I1 का मल्टीप्लाई करके देखो तो उसका 10 kVA और इसका कितना है 20 kVA। इसका कितना है, इसको दोनों साइड से यार रेटिंग तो सेम ही होगी, सेम ही होगी। 400 मल्टीप्लाई बस 25 बाय यूजिंग सेकेंडरी साइड एज वेल, यू कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द केवीए ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर, केवीए ऑफ द 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इन दैट केस एज वेल इट विल बी ऑफ 10 kVA, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से अगर मैं सपोज जो V1 का फॉर्मूला है, मतलब जो ट्रांसफार्मर जो आपके पास जो है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, 2 वाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर है इसका रेटिंग क्या है, इसका रेटिंग तो अपन को पता है कितना है, इसका रेटिंग 10 kV है, और इसका वोल्टेज कितना है V1, और ये है आपके पास I1, ये कितना है I1। इस V1 को अगर सपोज मैं इसके टर्म्स में लिखूँ, किसके टर्म्स में लिखूँ, क्योंकि मुझे कंपैरिजन करके ही तो उसका एक फॉर्मूला बनाना है, तो इसके टर्म्स में लिखूँ V1 डैश और V2 डैश के टर्म्स में लिखूँ, तो V1 का वैल्यू क्या है, V1 इज 200 वोल्ट है। V1 क्या है आपके पास 200, क्योंकि इसका V1 तो वही है ना 200 वोल्ट है, ये क्या है V1 है, ये V1 किसका है, लेकिन ये 2 वाइंडिंग का नहीं, 2 वाइंडिंग का V1 है, और इसका क्या है, इसका तो V1 ये है ना V1 डैश डायरेक्टली इसका। तो V1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 2 वाइंडिंग अगर मैं ऑटो ट्रांसफार्मर लिखूँ तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, देखिए इसका वैल्यू बनेगा दिस V1 डैश माइनस दिस V2 डैश विल बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस वन, दिस वोल्टेज इज V1 ऑफ द 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, किसका, ये इसका V1, क्योंकि मुझे उसके टर्म्स में लिखना है, क्योंकि मुझे वहाँ से फॉर्मूला डिराइव करना है उसके लिए। तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी V1 डैश माइनस V2 डैश मल्टीप्लाई बाय I1, मल्टीप्लाई बाय व्हाट I1। ये क्या आया 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का रेटिंग आया, किसका 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, ये आया आपके पास 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। और ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या लिखोगे, ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए तो ऑलरेडी आपने लिखा ही है, फिर भी मैं एक बार उसको लिख दे रहा हूँ। ऑटो ट्रांसफार्मर का आएगा आपके पास V1 डैश इंटू I1, V1 डैश इंटू I1। और क्या करना है आपको, दोनों का रेशो ले लो, सो डिवाइडिंग 1 डिवाइडेड बाय 2 या डिवाइडेड 2 बाय, आप जैसा आपको जैसा ऐसे अच्छा लगता है वैसे कीजिएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटिंग है KVA ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय KVA ऑफ 2 वाइंडिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए आपने कितना लिखा है, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो केवीए लिखा आपने वो लिखा आपने V1 डैश मल्टीप्लाई बाय I1, और इसके पहले मैं लिख भी दिया I1 इज इक्वल्स टू I1 डैश, ठीक है ना, बोथ आर इक्वल्स टू 50 एम्पियर, एंड दिस इज V1 डैश मल्टीप्लाई बाय V2 इंटू I1 और I1 डैश दोनों तो सेम ही है, ठीक है। फिर मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ, मैं इसको तो दोनों तो मतलब दोनों सेम है, तो मैं इसको कुछ लिखता नहीं, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास क्या V1 डैश, ठीक है। अगर मैं यहाँ से V1 डैश कॉमन निकाल लूँ तो ये दिस विल बिकम V1 डैश 1 माइनस V2 और V2 डैश दोनों तो सेम ही है, V2 डैश डिवाइडेड बाय V2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस
V2 डैश डिवाइडेड बाय ये V1 आएगा ना, सॉरी V1 डैश, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस विल बिकम V2 डैश अपॉन व्हाट, V1 डैश। जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ना आपके पास, जिसको आप K बोलते हो, तो दैट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय V2 डैश अपॉन V1 डैश। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, V2 डैश डिवाइडेड बाय V1 डैश। कुछ लोग उसको A लिखते हैं, कुछ लोग उसको K लिखते हैं, कुछ भी लिखो, ठीक है। आप डायरेक्टली चाहे तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स भी लिख सकते हो, सेकेंडरी और प्राइमरी के, किसके सेकेंडरी डिवाइडेड बाय प्राइमरी, किसके जो आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग दी है उस वाइंडिंग के, इसके V2 डैश और V1 डैश क्या है, उसी के तो वोल्टेजेस है। तो उसको मैं अगर सपोज V2 डैश डिवाइडेड बाय V1 डैश, इसको अगर सपोज मैं K लिख दूँ, K इज नथिंग बट व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो ये आ जाएगा आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर का KVA, ऑटो ट्रांसफार्मर KVA ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय KVA ऑफ टू वाइंडिंग। सो ये आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के, क्या 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के। तो आपको अगर ऑटो KVA का चाहिए ना, ऑटो ट्रांसफार्मर का, KVA ऑफ ऑटो इज इक्वल्स टू KVA ऑफ टू वाइंडिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस के, डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 माइनस के। अब उसको एक बार प्रूव करके देखते हैं कि अपन ने जो इसके पहले निकाला तो सही था गलत था। KVA ऑफ टू वाइंडिंग कितना, 10 kVA है, तो दिस इज 10 kVA डिवाइडेड बाय 1 माइनस K का वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए K क्या है, V2 डैश क्या दिया आपको 400 वोल्ट, सो दिस इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 600, दिस इज इक्वल्स टू 2/3, दिस इज इक्वल्स टू 2/3। यहाँ पे अगर मैं 2/3 का वैल्यू पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 1/3, 1 माइनस 2/3 इज 1/3, 1/3 से 3 ऊपर चला जाएगा, दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 kVA, तो ये बन जाएगा आपके पास 30 kVA। ये क्या बन जाएगा आपके पास 30 kVA। जैसे मैं प्राइमरी को लेके एक्सप्लेन किया वैसे आप सेकेंडरी को लेके भी एक्सप्लेन कर सकते हो, दोनों में से किसी का एक वैल्यू इसमें लिख दीजिएगा, दोनों में से किसी एक को एक के टर्म्स में लिख दीजिएगा, आराम से आप इन सब चीज़ों को क्या कर पाओगे, मैनिपुलेट कर लोगे, क्या कर लोगे, मैनिपुलेट कर लोगे। समझ में आ रही बात। तो इसमें ये जो चीज़ें लिखी थी ना, इन सब चीज़ों को बहुत डिफिकल्ट वे में समझना है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैंने क्या किया ना, मैंने सेकेंडरी को क्या किया, मैंने सेकेंडरी साइड को यूज़ करके, सॉरी प्राइमरी साइड को यूज़ करके सब कुछ मैंने बताया। वही अगर सपोज मैं सेकेंडरी को यूज़ करके बताता, किसको, सेकेंडरी साइड को यूज़ करके बताता, देखिए डायरेक्ट मैं उसको लिखता हूँ, स्पीड में लिखना है अपन को। ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग आएगा आपके पास सेकेंडरी साइड के लिए, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है, ऑटो ट्रांसफार्मर, इसका सेकेंडरी साइड का रेटिंग क्या होगा, इसका होगा V2 डैश मल्टीप्लाई बाय I2 डैश, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, I2 डैश। V2 डैश का रेटिंग कितना है भाई, V2 डैश का रेटिंग तो V2 के बराबर है, और I2 का रेटिंग देख लेते हैं। I2 का रेटिंग देखिए कितना है, देखिए जो रेटेड I1 है वो आ रहा है इधर से, जिसका वैल्यू 50 एम्पेयर, जो रेटेड I2 इसका वैल्यू 25 एम्पेयर इधर से आ रहा है। तो मैं इसको लिख दूं क्या, दिस इज, देखिए दिस इज I1 एंड दिस इज I2, तो ये है मेरे पास I2, ये है मेरे पास क्या I1 और I2 दोनों इधर से आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास I1 प्लस I2 जो होंगे आपके पास, दिस बोथ विल बी द लोड करंट, दिस बोथ विल बी व्हाट, लोड करंट, व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट, I2 डैश, व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट, I2 डैश। इस तरीके से लिख सकते हो आप उसको। तो I1, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, ये आ जाएगा आपके पास I1 प्लस I2 व्हिच इज नथिंग बट I2 डैश, व्हिच इज नथिंग बट व्हाट, I2 डैश। और ये क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटिंग, ये क्या आ रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटिंग आ रहा है। ठीक है, सेकेंडरी साइड को लेके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप प्राइमरी किसी को भी लेके एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मुझे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सारी चीज़ों से जैसे भी निकालू, कंसेप्ट अगर क्लियर तो कहीं से भी उसका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, इसका आ गया। अगर सपोज मैं उसको टू वाइंडिंग को लेकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी टू वाइंडिंग का देख लेते ना, उसका क्या आ जाएगा, केवल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, उसका सेकेंडरी का केवीए क्या होगा, V2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, I2, V2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, I2। इस तरीके से अब किसी को किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखिए I2 डैश था, मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, I1 I2 दोनों के, मतलब एक ही क्या है ना, सारी की सारी चीजें अगर आपके एक ही फॉर्म में आ जाएगी तो उसमें कन्वर्जन करने के लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, सिमिलरली टू वाइंडिंग डिवाइडेड बाय KVA ऑफ टू वाइंडिंग डिवाइडेड बाय KVA ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय KVA ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ये आ जाएगा आपके पास। टू वाइंडिंग का KVA कितना है, टू वाइंडिंग का जो KVA है आपके पास, टू वाइंडिंग जो है उसका KVA जो, दिस इज V2 I2 डिवाइडेड बाय KVA ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर कितना है, KVA ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर इज V2 इंटू I1 प्लस I2, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, अगर मैं I2 दोनों, ये तो कैंसिल हो जाएगा, I2 अगर मैं दोनों से कॉमन निकालूं तो दिस विल बिकम 1 प्लस I1 बाय I2, दिस इज व्हाट 1 प्लस I1 बाय I2। तो KVA of auto is going to be equals to two winding KVA of two winding
मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस I1 बाय I2, 1 प्लस वॉट I1 बाय 2। टू वाइंडिंग के वी कितना 10 kV है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस I1 का वैल्यू कितना आपके पास, आप देख सकते हो यहाँ पे 50 एम्पियर है, और I2 का कितना है 25 है। आप देख सकते हो कि I1 का वैल्यू 50 एम्पियर, I2 का कितना है 25 एम्पियर है। तो 50 डिवाइडेड बाय 20 करना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही। तो ये बन जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 25, ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 10 kVA मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस दिस विल बिकम 2, 1 प्लस 2 इज 3, सो 30 kVA। कितना आ रहा है 30 kVA। अगर आप करंट को लेके भी चलोगे तो भी वही आंसर आएगा, अगर आप इसको लेके चल रहे हो तो भी आंसर आएगा। मतलब वोल्टेज चीज के लेके चलोगे, करंट का रेशो लेके चलोगे या इसका रेशो लेके चलो, दोनों में तो सेम ही आएगा। इसमें I2 डैश वगैरह कहीं पे लिखा नहीं है, नहीं तो आप सोचोगे कि सर आपने उसका कैसे ले लिया। I1 और I2 की बात कर रहा था ना, I2 डैश की बात चलती तो उसमें ठीक है, I2 डैश को मैं I1 में कन्वर्ट कर दिया था। आप किसी को भी कुछ भी किसी में भी कन्वर्ट करके ले सकते हो, और कुछ नहीं है इसमें। तो आपको एक बात पता चली, अगर आपको सिंपल, अगर मैं डायरेक्टली उसका केवीए अगर आपको पूछा होगा, इसका ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए पूछा है क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए, ऑटो ट्रांसफार्मर केवीए इज इक्वल्स टू टू वाइंडिंग का केवीए ऑफ टू वाइंडिंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस के। लेकिन ये के किसका होगा, ऑटो का, के ऑटो, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखना है आपको। और एक कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, और एक जो मैं अभी आपको डिराइव करके दिया कि ऑटो का ऑटो, ठीक है, ऑटो केवीए, ऑटो ट्रांसफार्मर केवीए एक्चुअली इसका मतलब, दिस इज केवीए टू वाइंडिंग मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस I1 बाय I2, 1 प्लस वॉट I1 बाय I2। I1 किसका होगा, I2 किसका होगा, दोनों इसी के होंगे, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के होंगे, ठीक है। वैसे ही इतने सारे तरीके मैं आपके पास अवेलेबल करके दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा बोले कि सर इसमें मुझे कुछ डाउट आ रहा है, मुझसे समझ नहीं आ रहा है, मुझसे हो नहीं पाएगा। सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, इतना गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं कि जो डिफिकल्ट है, ठीक है।